9वां अध्याय। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह के निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण और बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीता मिश्रित है। वह आपकी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश, वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है और वह तीनों नेत्रों में सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान आपकी रक्त बीज के वश में संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाएं। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ निशुंभ जो कर्म किया था उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज और अत्यंत देवी के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ क्रोध में की सीमा पर न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देखकर निशुंभ अमश में पड़ गया और आमश में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों का प्रधान सेना भी था। उसके आगे पीछे पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध में ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाप्रकर्मी शुंभ भी अपने सेना के साथ माती गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों नित्य मेघों के भांति वानों के भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए वानों को चंडिका ने अपने वानों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों को दैत्यपतियों के अंगों को भी चोट पहुंचाया। निशुंभ तीनों तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल देकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह को मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुद्र नामक वाहन से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसके ढाल को भी, जिसके 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर की शक्तियां चलाई, किंतु सामने आने वाली देवी के चक्र से उसके भी 2 टुकड़े हो गए। अब भी निशुंभ क्रोध में जल उठा और उस दानवने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी के समीप आने पर भी उसे मुक्के से मारकर चूर कर दी। तब उसे गदा घुमाकर चंडिका के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी ने त्रिशूल से काटकर भस्म कर दी। तदंतर दैत्य राज निशुंभ वर्षा और हाथों में लेकर आते हुए देखकर वान समूह को घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ को धराशायी को हो जाने पर निशुंभ बड़ा ही क्रोध हुआ और अंबिका को वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपने बड़े बड़े 8 अनुपम भुजाओं समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी के शंख बजाया और धनुष का प्रत्यंत चाका भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही उसने घंटे के शब्द से जो भी समस्त देव सैनी का तेज नष्ट करके दैत्य सेना का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपने धार से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराहों का महान मंद दूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं में गुजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी को आघात किया। इससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले का सभी शब्द शांत हो जाए। तत्पश्चात शिव दूती दैत्यों के लिए अमंगल अट्टहास
किया। इस शब्द को सुनकर समस्त असुर धरा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, जो दुरात्मा खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बड़े उठे, बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई इस शक्ति को देवी ने बड़े भारी डूके से दूर कर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसके प्रतिध्वनि वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य शब्दों की जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए वानों की देवी के चलाए हुए वानों से शुंभ ने अपने भयंकर वानों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ चेतना हुए और धनुष हाथ में लेकर वानों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा को नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने वानों से उस चक्रों तथा वानों को काट गिराया। यह देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका को वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े ही वेग से दौड़ा। इससे आते देखकर चंडिका तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। अब उसके शूल हाथों में ले लिया। देवताओं को पीड़ा करने वाले निशुंभ शूल हाथों में लिए आते देख चंडिका वेग से चलाती हुई शूल को उसकी छाती छेद डाली। गदा से काट डाली। हाथों से लिए देवताओं ने निशुंभ की शूल हाथ में लिए देख चंडिका छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती और एक दूसरे से महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसने निकलते पुरुष की बात सुनकर देवी उठकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने दाढ़ों से असुरों का गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा ही भयंकर दृश्य था। उधर काली का शिवदूती ने अन्याय दैत्यों का भक्षण करना आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मानी ने मंत्र पूत जल से निस्तेज होकर कितनों को भाग खड़े हुए। कितने दैत्य महेश्वरी त्रिशूल से छिन धराशायी हो गए। वराही थुथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी कुचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानों के टुकड़े कर डाले। इंद्रिय के हाथ से छूटे हुए व्रज से कितने ही प्राणों के हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ तो महायुद्ध से भाग गए तथा कितनों काली शिवदूती सिंह को ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावणिक मानवतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य निशुंभ वध नामक का 9वां अध्याय पूरा हुआ।